छात्रों को एक बार पुनः ऑनलाइन प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था संज्ञा के भेद, और संज्ञा के आप लोगों ने 3 भेद का अध्ययन कर लिया था प्रिय सहपाठियों। अब आगे और भेदों के बारे में अध्ययन करना है। इसमें 2 भेद आपके बचे हुए हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे हम। बहुत जल्द ही आप लोगों को लाइव क्लास मिलने की प्रबल संभावना है। आप लोग ये माने कि इसी माह में आपको लाइव क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। और आप लोगों को जानकारी है, आप लोगों को मैंने संज्ञा के भेद के बारे में चर्चा किया है, और जो संज्ञा के भेद हैं इसमें हम लोगों ने इसकी पूर्व की क्लास में 3 भेद का अध्ययन कर लिया है। अब हमको वही अध्ययन करना है कि जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। आइए देखिए जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। उसमें जो पहला है वो है आपका समूहवाचक संज्ञा। अब प्रिय सहपाठियों, हम लोगों को यह जानना है कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिसमें हम किसी व्यक्ति का समूह या किसी वस्तु का समूह का वर्णन करते हैं। जब व्यक्ति या वस्तु के समूह का वर्णन करते हैं प्रिय सहपाठियों, तब वो समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे आप लोग जानते हैं, एक शब्द लिखा गया है जखीरा। आपसे सवाल पूछता है जखीरा कैसी संज्ञा है, तो आप बताएंगे ये समूहवाचक संज्ञा है। जखीरा का जो प्रयोग होता है ये हथियार के साथ होता है। जैसे आप लोग देखते हैं पेपर में लिखा रहता है, न्यूज़पेपर में, किताबों में, सिपाही द्वारा हथियारों का जखीरा पकड़ा गया। तो जखीरा का मतलब हुआ समूहवाचक संज्ञा। आप गलती नहीं करेंगे, ये समूह का बोध कराएगा। इसी प्रकार से एक सवाल है बेड़ा। पूछता है बेड़ा कैसी संज्ञा है, तो बेड़ा समूहवाचक संज्ञा है। बेड़ा का प्रयोग जहाजी बेड़ा के रूप में किया जाता है। ये सवाल पेपर में आएगा। जहाजी बेड़ा। प्रिय सहपाठियों, प्रिय दोस्तों, प्रिय हमारे बंधु, आप लोग ध्यान रखेंगे बेड़ा सवाल पेपर में आए। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं ये भीड़ लिखा गया है, लोगों की भीड़ होती है। ये झुंड लिखा गया है, पशुओं की झुंड। पशुओं की झुंड होती है, आप लोगों को जानकारी है। इसी क्रम में बहुत सारे सवाल बनते हैं बाबू। जैसे पशु लिखा गया तो आपको जानकारी है पशुओं का झुंड। पशुओं का झुंड। आप लोगों के लिए एक सवाल मैं दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे पशु का विशेषण क्या होता है। आप लोग बताइएगा पशु का विशेषण। पशु का विशेषण आप लोगों को बताना है।
आप लोग जानते हैं ये मेला है। मेला एक व्यक्ति से तो नहीं होता है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे वस्तुएं होती हैं, तो मेला का निर्माण होता है। इसलिए ये व्यक्ति, वस्तु, इनसे मेला का निर्माण होता है। आप रैली देख रहे हैं, लोगों के लिए प्रयोग होता है। लोगों के लिए रैली का प्रयोग होता है। ये भी आपका समूहवाचक संज्ञा है। मेला है, रैली है, इस समूह का बोध कराएगा। सेना समूहवाचक संज्ञा है। सबसे मजेदार बात आई है पुलिस। पूछता है पुलिस कैसी संज्ञा है, तो पुलिस जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा, पुलिस से समूह विशेष की जानकारी होती है, क्योंकि ये हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जगह जगह पे, कोने कोने में पाई जाती है, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। पुलिस बहुत पूछा आता है। ये वृंद लिखा है। वृंद का मतलब समूह होता है। कवियों का वृंद, कवियों के लिए प्रयोग होता है। गोष्ठी समूहवाचक संज्ञा है। कब की गोष्ठी होती है, आप लोग जानते हैं। ये सारे सवाल आप लोगों के समूहवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होंगे। काफिला बहुत अच्छा सवाल है। काफिला पूछा आता है। चाहे काफिला लिखा होगा, चाहे कारवां लिखा होगा, समूहवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है काफिला और कारवां। समूहवाचक संज्ञा आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसी सवाल को आगे बढ़ाएं। जैसे लिख दिया गया छात्रावास, तो छात्रावास भी समूहवाचक संज्ञा है। आपके पेपर में सवाल आएगा प्रिय सहपाठियों, ये समूहवाचक है। छात्रावास जहाँ पर बहुत सारे छात्र निवास करते हैं उनको छात्रावास कहेंगे। बेसिक सवाल है, आप लोग गलत नहीं करेंगे प्रिय बंधुवर। समूहवाचक संज्ञा में सभा का प्रयोग होगा, समिति का प्रयोग होगा, दल का प्रयोग होगा। ये सब समूह का बोध कराएगा। गिरोह आता है, डाकुओं का गिरोह, पशुओं का झुंड, नोट की गड्डी होती है। गड्डी लिखा है, नोट की गड्डी होती है बाबू, और ताश की गड्डी होती है बाबू। आपको पता है, ये सब समूहवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। आपके पेपर में सवाल पूछ ले, पसेरी कैसी संज्ञा है? पसेरी का मतलब हुआ 5 किलोग्राम। ये 5 किलोग्राम 5 किलो का समूह है, इसलिए संज्ञा जो होगी ये समूहवाचक संज्ञा होगी। तो समूहवाचक संज्ञा के बारे में मोटी मोटी बात मैंने आपको बताया। ये सारे सवाल पेपर में आए। अभी आपके पेपर में आ जाए चौराहा कैसी संज्ञा है, समास नहीं, संज्ञा पूछ रहा है, तो इसमें द्विगु समास होगा। 4 राहों का समूह होगा। अगर संज्ञा पूछेगा
तो आपको बताना है ये समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा का समापन हो चुका है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आपको पढ़ना है प्रिय बंधु द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है जिसमें हम ठोस द्रव गैस सब का अध्ययन करते हैं। अगर हम कहें द्रव की बात करें, द्रव, तो आपका पानी आएगा, और जो पानी है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी पिया जाता है, पानी पुल्लिंग है, पानी गर्म है, पानी ठंडा है, ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध लिखा है, दूध भी पिया जाता है, दूध गर्म होता है, दूध दुहा जाता है, ये भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। आपका दही, दही भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। और दही में एक सवाल बहुत पूछता है पेपर में, दही में कौन सा लिंग है, तो दही आपका पुल्लिंग है। दही खट्टा है, ना कि दही खट्टी है, दही पुल्लिंग है, कभी गलत ना करिएगा। ये तो द्रव में चल रहे हो, दूध है, दही है, घी बहुत पूछता है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से हम धातु में देखें, ठोस में, तो धातु की बात करते हैं, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जस्ता, अभ्रक। प्रिय सहपाठियों, जितनी भी धातुएं हैं ये सब पदार्थवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती हैं। सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, जस्ता है, पीतल है, कोयला है, अभ्रक है, ये सब धातु में आएगा। आप लोग गलती नहीं करेंगे। आप लोग जानते हैं ईंधन के रूप में बहुत सारी वस्तुएं प्रयोग होती हैं। ईंधन में जैसे खासकर आपका लकड़ी है, आप लकड़ी भी जानते हैं, ये भी ईंधन में प्रयोग होता है। गैस है, खाना हम लोग बनाते इस पर है। पुआल, गन्ने की सूखी पत्ती है, ये भी। सौर ऊर्जा का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, ये भी। गोबर गैस का प्रयोग करते हैं, ये भी। ये सारे जो सवाल हैं ये सब पदार्थवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं खाद्य पदार्थ, आपका खाद्य पदार्थ है, और जो खाद्य पदार्थ है इसमें आपका गेहूं है, आपका चावल है, आपका मटर है, आपका बाजरा है, और आपका मक्का है। जितनी भी खाद्य चीज़ें हैं जिनको हम लोग खाते पीते हैं वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थ संज्ञा के रूप में प्रयोग कहते हैं। आपने ईंधन देख लिया, खाद्य पदार्थ आपने देख लिया, आपने धातुओं को देखा। अब इसमें आपके आते हैं खनिज तेल। प्रिय बंधुवर, खनिज तेल आप देखेंगे, और खनिज तेल में आप जानते हैं ये डीजल लिखा गया है, ये पेट्रोल लिखा गया है, ये आपका मिट्टी का तेल है। प्रिय बंधु, प्रिय सहपाठी, भाइयों एवं बहनों, आपको जानकारी है
जितने भी खनिज तेल हैं वो सब द्रव्य या पदार्थ में आते हैं बाबू। तो संज्ञा के 5 भेद आपने पढ़ लिया, संज्ञा के 5 प्रकार आपने पढ़ा। संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं? 3। और जो जातिवाचक संज्ञा है इसके 2 भेद होते हैं, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। इस प्रकार से संज्ञा के जितने भेद थे, जितने प्रकार थे, आप लोगों ने संज्ञा का चैप्टर पढ़ लिया है। किसी भाई बंधु को अगर कोई संज्ञा से समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर वो बताएंगे। आज की जो संज्ञा की क्लास हमारी थी, संज्ञा का जो पार्ट नंबर 2 था, वो आज की डेट में आपको पढ़ा के समाप्त कर दिया गया है। फिलहाल अगला चैप्टर जो आपको आता है उस संज्ञा के बाद में सर्वनाम आता है, तो सर्वनाम की क्लास हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग संज्ञा के बारे में अध्ययन कर लिए हैं, संज्ञा के पूरे क्लास बता दिए गए हैं आप लोगों को। जाने से पहले आप लोगों से एक प्रार्थना निवेदन अवश्य करते हैं कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।